दिल्ली में पहले शराब नीति को लेकर आई कैग रिपोर्ट के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हुआ था। अब हेल्थ रिपोर्ट के बाद वो और बढ़ गया है। 28 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के अस्पतालों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैग की रिपोर्ट सामने आई। इस पर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने रिपोर्ट की कई डिटेल सामने रखी। उन्होंने क्या बताया, ये सुनिए। 32,000, लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अध्यक्ष जी, जो इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि उन्होंने 4 हॉस्पिटल्स को स्पेशल ऑडिट किया गया। जान के आपको हैरानी होगी अध्यक्ष जी, और सदन को भी हैरानी होगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, जब सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां पे एक ओटी सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर की सर्जरी का डिपार्टमेंट ही फंक्शन नहीं है। ये है दिल्ली की सरकार। और जो वेटिंग टाइम है, अध्यक्ष जी, किसी को जरूरत हो आज ऑपरेशन कराने की, आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा अध्यक्ष जी, 4 से 12 महीने लगेंगे। ये वेटिंग टाइम है इस सरकार, इस पूर्ववर्ती सरकार की हेल्थ क्रांति। यही चीज यहां नहीं रुकते हम सर अध्यक्ष जी। यहां पे 5 ईसीजी मशीन खराब है, 12 ईसीजी मशीन 5 खराब है। 5 बिपैप जो ऑक्सीजन की सब मशीन होती हैं आईसीयू में नॉन फंक्शनल है अध्यक्ष जी। 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स फंक्शन नहीं है आईसीयू के अंदर। ये इस जांच रिपोर्ट में सामने आया है। ऐसे ही राजीव गांधी हॉस्पिटल के बारे में भी ये चीज है, जनकपुरी हॉस्पिटल के बारे में भी चीज आई है, और चाचा नेहरू बाल विकास जो चिकित्सालय है उसके बारे में ये चीजें। और निश्चित तौर के ऊपर जब ये बताया जाता है, मन को बहुत व्यथा होती है अध्यक्ष जी कि 27 हॉस्पिटल्स के में से 14 हॉस्पिटल में आईसीयू सर्विस नहीं है अध्यक्ष जी, 14 आईसीयू सर्विसेज। और ये बात करती थी सरकार हेल्थ क्रांति की। तो ये रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर एक एक चीज को इंगित करती है। और मुझे लगता है कि जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस सरकार की सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति की तो पोल खुलेगी। लेकिन जैसे लिकर पॉलिसी के अंदर, लिकर के अंदर एक भ्रष्टाचार सामने आया, जब हम ये पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ ये इंगित करता है। इससे पहले दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी कैग रिपोर्ट सामने रखी। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की पर्याप्त संख्या नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है, आईसीयू भी काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं है। इसी के साथ मोहल्ला क्लिनिक्स में भी स्टाफ की कमी है। बड़े ऑपरेशंस के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली को जो रकम दी थी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। इस रिपोर्ट पर सोमवार को सदन में चर्चा होगी। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा में सिर्फ बीजेपी के विधायक मौजूद थे, आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान मौजूद थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों में से 21 सस्पेंड चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय भी मांगा है। उन्होंने विधायकों के सस्पेंशन को गलत बताया है। अब दिल्ली की राजनीति आगे किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।